जब अभी मैं 38 ईयर का हूँ, हाँ। जब मैं 50 ईयर का अपना बर्थडे केक काटूँ, हाँ, तो 10,000 करोड़ की बैलेंस शीट होनी चाहिए बिजनेस में। क्या बात है, एक बार तालियां चाहिए भाई आप सबकी, वाह। हाँ, एक्सेलेंट। का नंबर ही है, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं यूनिकॉमर्स। कौन सा? यूनिकॉमर्स, अच्छा। +2 में आया तो पास आउट हुए, तो प्लानिंग था कि इंजीनियर बनेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे। फिर समझ में आया कि इतने में बहुत टाइम खराब होगा। फिर मैंने न्यूज़पेपर में ही अपैरेल मर्चेंडाइजिंग के बारे में पढ़ा। हम तो गारमेंट बोलते हैं, लेकिन फैशन लैंग्वेज उसको अपैरेल मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं। फिर वहाँ से अपैरेल मर्चेंडाइजिंग की हमने प्लानिंग करी कि चलते हैं दिल्ली में, पता करके आते हैं कोर्स का। तो जब यहाँ पे हमें ड्यूरिंग आया, उस दौरान मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट भी खोले, अच्छा, वेजिटेबल शॉप भी खोले। अच्छा, वो सारा एक्सपीरियंस भी लिया। बूथ भी, टेलीफोन बूथ का जब जमाना था, अच्छा, वो टेलीफोन बूथ भी चलाया। एसटीडी वाला, हाँ। कहाँ रहते थे पहले? महिपालपुर, रंगपुरी। नहीं, दिल्ली से पहले बिहार। किस जगह? पूर्वी चंपारण। तो वहाँ से फिर हम यहाँ के महिपालपुर में काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फिर वहीं से पता चला कि लिफ्ट वगैरह में बहुत खर्चे पड़ेंगे, पर्ल का भी फीस भी बहुत हाई था। फिर हमने कहा एटीडीसी ट्राई करते हैं। अच्छा, तो एटीडीसी में हमने ज्वाइन किया, 1 साल का कोर्स किया। तो मैंने वहाँ गारमेंट इंडस्ट्री को पढ़ा नहीं, अपने अंदर उतार लिया। हाँ, मैडम थी हमारी पैटर्न मास्टर, तो उन्होंने पहला दिन पैटर्न उठा के फेंक दिया मेरे मुंह पे कि तेरे बस का नहीं है। अच्छा, हाँ, तो मैं लास्ट 4 दिन तक पैटर्न ही काटता रहा, जब तक मुझे डार्ट नहीं समझ में आया। हाँ। डार्ट और प्रिंसेस लाइन और वो चेस्ट का पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं। देखो बीच की लर्निंग्स देखो आप सारी। तो वो मैं 4 दिन तक काटते ही रह गया। तो इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या हुआ, मुझे जॉन्डिस हो गया। हाँ, ओहो, फिर मैं 2-4 महीने के लिए घर चला गया। फिर आया, अपना कोर्स कंप्लीट करके डिग्री लिया। तो प्लेसमेंट में 147 लोगों में हम 17 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिसमें मैं सेकंड पोजीशन पे था। क्या बात है भाई। लेबलिंग क्या हो रही है, ये जैसे एक स्टाइल में 10, 12, 15 पार्ट्स है, पार्ट नंबर, ताकि वो ऊपर जाके वंदे मातरम। मेरा नाम मनीष है। हाँ। एंड सर मुझे काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली। एंड सर का जो एक्सपीरियंस है और जो वर्कहोलिक है वो जान के काफ़ी अच्छा लगा कि एवरी टाइम रेडी और एक्टिव रहना चाहिए। हाँ। एंड यहाँ की कलेक्शंस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। मैंने क्लॉथ टच करके भी देखा है, कॉटन वगैरह काफ़ी अच्छी है, स्मूथ से पूरी हुई है। मशीन्स वगैरह देखी थी तो काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव अरे है वाह। कि जो चाइनीज और जापानीज टेक्नोलॉजी की थी, उनके कैसे वो हो रही थी, स्मोकलिंग हो रही थी, हाँ। तो वो बिल्कुल परफेक्ट वैसे आ रहा था। वेरी गुड, एक बार तालियां अच्छे से बजा दो भाई। ऋषिका जी, व्हाट हैव यू लर्न थ्रू इंडस्ट्रियल विजिट टुडे? See, we got to see how the fabric is converted into garments, how it is done in a bulk order. Basically तो हमें पता है टेलर्स कैसे सिलते हैं, पर इतने बल्क में कैसे बनता है, कैसे कटिंग होती है, किस तरह से डिजाइनिंग होती है, किस तरह से मास्टर जी पहले डिजाइन कट करते हैं, the whole process we learned and we saw the garments. The quality of the garments is very good, the stuff is very good. और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट इवेंट। वाह, लेट्स क्लैप फॉर ऋषिका जी। पूजा जी, आप तो इसी इंडस्ट्री से आते हो, तो आप सबसे ज्यादा हमें बता पाओगे? तो आज मेरा इंडस्ट्रियल विजिट रहा सच न्यू फैशन, दैट इज सच अ ऑसम एक्सपीरियंस फॉर मी बीइंग इन द सिमिलर इंडस्ट्री। आई लर्न कि कैसे हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक मैनेजमेंट के थ्रू हम वी कैन ग्रो। और सबसे अच्छी चीज मैंने आज सीखी दैट इज टू सेट अ गोल एंड टू वर्क टू अचीव दैट। वाह, तभी काम आगे बढ़े। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। रचना जी, व्हाट हैव यू लर्न टुडे? वैसे क्या है कि इंडस्ट्रियल विजिट में सबसे
सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो प्रोसेस होता है वो हमें सीखने को मिलता है कि जीरो से लेके जब तक कोई भी जैसे कपड़ा बनता है या गारमेंट बनता है तो उसे कैसे हम देखते हैं पूरा का पूरा लाइफ। और दूसरा जो इनके जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। और जो एक आप सिंगल होके इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं ये कमेंट। हाँ, अरे वाह पवन जी, आप तो इस इंडस्ट्री से रहे हो। मैं रहा हूँ, लेकिन क्या है किसी भी इंडस्ट्री में यदि ग्रो करना है, कोई भी काम को सक्सेस लाना है ना, पहले देयर शुड बी फायर इन बेली। यस यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो फायर मैंने देखी, मतलब कोरिलेट कर रहा हूँ मैं वो चीजें प्रीतम जी के पेट में। मैं मेरी भी Oh, you have the same thing. You have the Same same thing. thing. Yes. कि कुछ नया करूँ, कुछ हटके करूँ और लीप्स एंड बाउंड में ग्रोथ आए। तो उसके लिए क्या ट्रैक लेना है, क्या टीम चाहिए, कहाँ फोकस रखना है, कहाँ से फोकस हटाना है। हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। दोनों तीनों चीजें एक कोरिलेट कर रहा हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच कपूर साहब। So first of all, very impressive. Really inspired by his goals. He's very young and really nice. Most importantly, इतनी बड़ी लेबर, इतनी फोर्स को ना मैनेज करना, the way he structured the work. मैं देख रहा था जो इन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पर ना, सबके लिए टारगेट्स दिए हुए हैं, सबको जो है इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, एंड दे आर बीइंग फॉलोड, एंड वर्कर्स वर एक्चुअली वर्किंग। दैट कुड बी सीन, सो रियली अप्रिशिएट द काइंड ऑफ टीम वी हैव। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। एक्चुअल में जैसे आज हम इस फैक्ट्री में हमने विजिट किया रेडीमेड गारमेंट की, मैं पहले भी कई फैक्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ कैमरे वगैरह का ना, तो हम वहाँ जाते थे, कैमरे में लगाए, लोगों को इंस्ट्रक्शन दी और फाइनल करके निकल गए। उसके बाद जो सर्विस होती रही, लेकिन हमने कभी भी नहीं देखा फैक्ट्री में होता क्या। आज पहली बार मालूम पड़ा ये स्टोर है, यहाँ से सामान जाएगा, ऊपर मार्किंग होगी, कटिंग होगी, उसका स्टिचिंग होगी, फिर फाइनल टच होगा, उसका पैकिंग होगी, उसका डिस्पैच होगा। तो एक पूरा प्रोसेस हमें एक ही मतलब एक विंडो में हमें पता चल गया। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं किसी फैक्ट्री में जाऊँगा तो बस इसी व्यू से देखता हुआ जाऊँगा। और सबसे बड़ी बात इनकी हॉस्पिटलिटी, मतलब हमें लगा ही नहीं कि हम किसी फैक्ट्री में, हमें लगा अपनी घर की किसी फैक्ट्री में घूम रहे हैं। क्या बात है, तालियां बजानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच पंचल जी। सर ने अपना पैशन फॉलो किया, वो सबसे बड़ी बात है। सर ने कहा कि आईआईटी नहीं है, आईआईएम नहीं है, जो जहाँ से शुरू किया है अभी उन लोगों से बहुत आगे, क्योंकि आईआईटी करते करते आपका सब निकल जाता है, फिर बचता नहीं है आपके, तो आपने बचा के रखा और उसको आप आगे बढ़ा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जरूरत है इस चीज़ की कि आप कुछ भी ना हो, आप जीडी बिरला जी का अगर देखें, वो 4th पास थे, वो टोटल की गाई को करते थे, उसके बाद बिरला को सब जानते हैं। तो ये एक टेक्निकल डिग्री सब कोई काम नहीं आने वाली। कोई पढ़ाए, कोई हमें पढ़ाएगा तो हम सीखेंगे, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी बहुत जानकारी दी जाती है, लेकिन मेन तो हमारे अंदर से ही चीज़ें हैं। ये हमारा जो पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए, चीज़ें अपने आप बन जाती है। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। सो एट द एंड मैं ज़रूर थैंक यू करना चाहूँगा प्रीतम जी का कि हमें एक परिवार की तरह आपने दिखाया। यू नो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी इतने अपने सीक्रेट्स अपना सब कुछ दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते, यू नो, बार बार से चीज़ दिखाते। इन्होंने पूरे अच्छे से हमें एक एक चीज़ दिखाई, कैसे क्या हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं हमसे शेयर किए, और हम सब एज अ परिवार उसको ठीक करने की, पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब प्रगति में मानते हैं कि हम परिवार का हिस्सा है। सो थैंक यू प्रीतम जी। रियल एक बार अप्रिशिएशन के लिए तालियां बजा दीजिए। चलें। माया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वहाँ पे नोएडा में हल्दीराम के जस्ट पीछे। तो सागर टेक्सटाइल मेरी प्लेसमेंट हुई थी एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड प्लानिंग एग्जीक्यूटिव। क्या वहाँ मैंने 1 साल काम किया। मेरे मैनेजर बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत डांटते थे, बोलते तुझे कुछ बनना है तो डांट खाना पड़ेगा। तो उन्होंने इतना डांट खिलाया कि उसके बाद फिर मैं वहाँ से उनकी बगल वाली कंपनी लार्ज एक्सपोर्ट ज्वाइन किया, फिर मोडेलामा ज्वाइन किया। मोडेलामा उस समय का टॉप कंपनी होती, ओरिएंट क्राफ्ट और मोडेलामा का कंपनी होता। तब मैं गैप के लिए मर्चेंडाइजिंग करा, रैंगलर के लिए करा, जारा के लिए करा, H&M के लिए करा, मैंगो के लिए करा। मैंगो इंडिया में एक्सपीरियंस आपने हर उसका सारे ब्रांड के लिए। और मतलब मैंने कभी अपनी ड्यूटी आवर में घड़ी नहीं देखा। मतलब मेरी ड्यूटी टाइमिंग 9:30 है और मुझे जाना कब है, तो मैंने कभी काम जब तक खत्म नहीं हो नहीं जाना। कितनी सारी लर्निंग्स बीच में आ रही हैं। तो मैंने आपको बताऊं कि मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जिस कंपनी में 7,500 में, और मैं उस कंपनी से रिजाइन किया था 1.35 में। क्या बात है, वाह।
और वो कंपनी ने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैंने ब्रांड लॉन्च कर दिया था। मैं तो वो छोड़ने को तैयार नहीं था। लगा कि तेरा विजन अब क्लियर है, अब तुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है। तो शायद मैन्युफैक्चरिंग खोला होता तो मैं तुझे रख भी लेता। तो हमने फिर वहाँ से 2017 में मैंने अपना कंपनी रजिस्टर किया 2016 में, और 17 में जॉब रिजाइन किया। अच्छा, नोएडा में जॉब कंपनी रजिस्टर किया, तब वहाँ पे उस टाइप का वो रूलिंग पार्टी का एटमॉस्फेयर नहीं था ठीक। फिर हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए। फिर मैंने लॉकडाउन आया, नोटबंदी आया, जीएसटी आया, इन सब के साथ फाइट करते अब यहाँ तक जर्नी पहुँचे हुए हैं जी। अभी करेंटली महीने का हम 1,20,000 बना रहे हैं। कहाँ है तालियां भाई, अरे वाह। और टारगेट है कि हम महीने का नेक्स्ट 6 मंथ में 3 लाख पीसेज इन हाउस बना के शिफ्ट करें, जिसके हम सारा एक्सपेंशन करें। आपने जिया है हाँ, मतलब मेरे लाइफ में मेरी हेल्थ भी प्रायोरिटी सेकेंडरी हो जाती है मेरे काम के आगे। तो मेन है कि मतलब मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, और वो पैशन है कि करना है। हेल्थ को सेकेंडरी मत रखिए, हेल्थ को नहीं, वो प्रायोरिटी। हेल्थ नहीं रहेगी तो काम कैसे कोशिश करेंगे? वही करते हैं। हेल्थ बहुत जरूरी है इतना काम करने के लिए। मतलब वर्कहोलिक, कोई अल्कोहलिक होता है, अल्कोहलिक में कम हूँ, वर्कहोलिक ज्यादा हूँ। क्या बात। तो बट वही है कि मुझे टीम बनाना, और मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मुझे 100 करोड़ का धंधा करना है ना, तो मुझे आपसे 10 करोड़ का धंधा करवाना है। अगर मैंने आपसे 10 करोड़ के 10 लोगों को जोड़ लिया, टीम तो वर्क, 100 करोड़ मेरी, 100 करोड़ आपकी, 200 करोड़ होगी। बहुत बढ़िया टीम वर्क। ये एक मतलब मेन विजन है, और इस नियत से धंधा करता हूँ कि किसी का पैसा मेरे यहाँ ना रहे। हाँ, एट एनी कंडीशन, चाहे मुझे मेरा नुकसान नफा मेरी किस्मत है, मुझे लोन लेके देना पड़े, मुझे डेट उठाना पड़े, जैसे करना पड़े, मतलब किसी का पैसा अपने ऊपर ना रहे।